नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष शमा तनवीर पहुंची भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय। कहा, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बदनाम करने गए बहुसंख्यक समाज की महिला मध्य विधान सभा के विधायक की समर्थक प्रियंका चीथे को बुर्खा पहनाकर एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश की है। इसलिए हम चाहते हैं कि अविलंब जांच कराकर कार्रवाई की जाए। आज आप कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन देने आई हैं, क्या है मामला पूरा? मामला मेरा ये है कि कल जो एक हमारी मुसलमान समाज की जो सैला मसूद जी थी, वो हमारे समाज की हमारी बहन है, हमारे समाज में बहन है। उनके लिए जो कल एक महिला बोल रही थी, अपना नाम आयशा बताई थी। उसका नाम आयशा नहीं है, उसका नाम प्रियंका चीते है और उसको व्यक्तिगत मैं जानती हूँ और काफ़ी मेरी उससे दोस्ती रही है। तो मेरा कहना ये है, कहीं ना कहीं उसने हमारे मुसलमान समाज को ठेस पहुँचाई है। किस प्रकार का ठेस मानते हैं? इस प्रकार का ठेस पहुँचाया कि एक तो अब वो खड़े होकर आप श्रद्धांजलि दे रहे हो। हमारे समाज में श्रद्धांजलि बिल्कुल नहीं दी जाती। उस दिन कुरान खानी हुई जाती है। किसको श्रद्धांजलि दे रही थी? सैला मसूद को दी है उन्होंने श्रद्धांजलि। कितने लोग उपस्थित थे उसमें? क्या 20-25 लोग उपस्थित थे। उन्होंने बुर्खे का भी गलत उपयोग किया। मैं ये बुर्खे का गलत उपयोग ना करें, मेरा कहना है। और एक है ना, कहते हैं प्रियंका चीते को क्या ज़रूरत थी हमारे मुसलमान समाज को ठेस पहुंचाने की? क्योंकि मैं हर धर्म और हर समाज की इज्जत करती हूँ। तो क्या मांग करती हैं? कानून से ये मांग करती हूँ कि इनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। प्रियंका चीते पे ये इन्होंने हमारे समाज का घोर अपमान किया है। सैला मसूद में जो कानून ने सजा दी थी, तो क्या उससे आप संतुष्ट नहीं? जो कानून देखिए, जो काम हो गया उससे तो सज़ा मिल ही गई है और उसका पूरा खुल के वो आ चुका है कि जो बरी हो गया उसके लिए काई को वो करना। भाई, जिसको करना है उसका विरोध खुल के करे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे समाज को बदनाम ना किया जाए। तो क्या आप इसको लेके कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी। अगर मेरे समाज को बदनाम किया, बिल्कुल जाऊंगी। ना मेरे बुर्खे को पिटीशन लगाओगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? जी बिल्कुल लगाऊंगी। आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, क्या आश्वासन मिला? ज्ञापन में इसीलिए देने आए थे कि हमारे समाज को बदनाम ना किया जाए। क्या आश्वासन मिला? उनके द्वारा क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम इस पूरी कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे। नाम बता दीजिए। नाम बताइए। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष शमा तनवीर। समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है शमा तनवीर द्वारा, क्या कहेंगे? और आवेदन मिला किस प्रकार से? अभी समाजवादी पार्टी की जो जिला अध्यक्ष है शमा तनवीर, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने कुछ शिकायत की है, जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत प्रचारित हो रहा है। उसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। सर, इनका आरोप है कि हमारे हिजाब को लेकर और श्रद्धांजलि को लेकर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, कौम को मतलब आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये जांच का विषय है। जांच के उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। NSUI ने बड़ा प्रदर्शन किया आज प्रियंका गांधी पर जो फर्जी FIR हुई है और वापस लेने के लिए आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास के लिए कूच किया और मुख्यमंत्री को चूड़ी भेंट करने के लिए प्रदर्शन किया। पीछो नारे लगवाओ ना। काम करो, शिवराज सिंह चौहान चौहान एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो।
काम करो शिवराज बाबा चूड़ी पहन के डांस करो प्रियंका आजू भैया जिंदाबाद जय जय कमलनाथ जय कमलनाथ भोपाल से खबर है जहां पर एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से के मिश्रा का सरकार पर आरोप 50% कमीशन के आरोप लगाने वालों को सरकार डराने और धमकाने का काम कर रही है, जिन्हें महाकाल की क्षमा मांगना चाहिए और अब उनके इंतजार में महाकाल लोक सप्तऋषि की मूर्तियां ढकी जा रही हैं। बता दें आपको कि सीबीआई को मिश्रा ने बताया है कि बीजेपी का अनुसांगिक संगठन 2022 में नितिन गडकरी ने एक पत्र प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैंस को लिखा था और जिसमें मध्य प्रदेश में टोल भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। ये बात कही है के मिश्रा ने। रीवा के एक पेंटी कॉन्ट्रैक्टर ने 50% कमीशन की शिकायत हाई कोर्ट के जज को भी पत्र लिखा था। अच्छा नहीं लगा, नंबर 1। दूसरा पत्र जो ग्वालियर के कॉन्ट्रैक्टर ने मध्य प्रदेश के न्यायाधिपति से आग्रह किया था 50% कमीशन का, उसे लेकर सरकार ने एक दिन में जांच की, अपने आप को निर्दोष पाया, कहा शिकायतकर्ता है ही नहीं। कल आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने इसी चेयर पर बैठकर एक बहुत बड़ी बात की थी कि किस पेटी कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत है जो सीधी तौर पर सरकार के सामने आकर इस तरह के आरोप लगा सकता है। मगर आज एक बहादुर कॉन्ट्रैक्टर का मैं पत्र जारी कर रहा हूं, आपको राइटअप के साथ मिलेगा भी। उन्होंने 14 अगस्त 2023 को, यानी हमारी आज़ादी प्राप्त होने के 75वां अमृत महोत्सव मन रहा है, उसके एक दिन पहले लिखा था, सेवा में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत और मदद की गुहार। महोदय, हाल ही में ग्वालियर के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के एक संघ ने शासकीय कार्यों में 50% कमीशन लेकर भुगतान करने की शिकायत करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की थी। महोदय, हम रीवा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी ग्वालियर के पीड़ित पेटी कॉन्ट्रैक्टर की तरह प्रताड़ित हैं। 38 लाख रुपयों की गौशाला में 14.50 लाख से अधिक की राशि का कमीशन बंटने की शिकायत हम प्रमाण के साथ कर चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। यानी 38 लाख के काम में 14.50 लाख वो बांट चुके हैं। महोदय, प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से हम ठेकेदार प्रताड़ित हैं। सरकार हमें गुणवत्ता से समझौता करने के लिए विवश कर रही है। महोदय, रीवा सहित पूरे प्रदेश में कुछ दलाल सक्रिय हैं जो कमीशन के साथ काम कर रहे हैं और ठेकेदारों को लूट रहे हैं।
प्रशासन में बैठे अधिकारियों और मध्य प्रदेश एवं केंद्रीय सरकार तक शिकायत पहुंचाने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायतों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय न्यायाधीश महोदय से प्रार्थना है कि इस पत्र को संज्ञान में लेकर मुझे न्यायालय के समक्ष सरकारी निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए और हमारा लंबित भुगतान कराया जाए। ये हैं रीवा के पीयूष पांडे। और सरकार के निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों को उन्हें ढूंढने में तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उनका पता भी बता रहा हूं, ताकि 1 घंटे बाद शाम को सरकार यह ना कह दे कि ये व्यक्ति भी नहीं मिला। ये बात अलग है कि सरकार उनकी हत्या करवा दे, मगर जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्यक्ति जीवित है, मेरी उनसे बात हुई है। आपके लिए भी मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर सार्वजनिक कर रहा हूँ। आपको हमारा जो मेल आएगा उसमें उनके वीडियो भी शामिल कर रहा हूँ, वीडियो भी उनके आएंगे आपके सामने। उनका पता है आज़ाद नगर, उर्राहट, रीवा, और उनका फ़ोन नंबर है 9340538166। ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, आप भी बात कर सकते हैं। हमारे कुछ मीडिया के साथियों से मैंने उनकी बात करा दी है। अब देंगे क्योंकि एफआईआर कराने के लिए हमें मुख्यमंत्री के हाउस से फ़ोन कराना पड़ेगा। तो हम ये नितिन गडकरी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्योंकि यदि प्रियंका गांधी जी के खिलाफ हो सकती है, उन्होंने सिर्फ 50% की बात कही है। नितिन गडकरी जी ने तो सीधी तौर पर लिखा है कि उन चौकियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो न्याय का दृष्टांत एक रूपता से दिखाई देना चाहिए। प्रियंका जी के खिलाफ एफआईआर हो, कमलनाथ जी के खिलाफ हो, जयराम रमेश जी के खिलाफ हो, अरुण यादव जी के खिलाफ हो, हम उसका स्वागत करते हैं। यदि हमने गलत किया तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो, मगर इस देश के नागरिक नितिन गडकरी जी भी हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। कल हम भेजेंगे क्राइम ब्रांच में। हालांकि क्राइम ब्रांच का स्तर मैं बता रहा हूँ आपसे कि भाजपा के दबाव में हमारे सारे नेताओं पर एफआईआर हुई है, मुझ पर भी एट्रोसिटी की एफआईआर करवाई है। आज मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध जो कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से हितेश वाजपेयी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था 2 फरवरी को, हमने, आप लोग साक्षी हैं, उसकी एफआईआर कराने के लिए हमने क्राइम ब्रांच में आदेश दिया था। क्राइम ब्रांच ने 2 माह पहले मेरे बयान भी ले लिए हैं, मगर आज तक 8 महीनों में एफआईआर नहीं हुई है। तो मैंने क्राइम ब्रांच को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि क्या हुआ। ये पत्र हमारे स्टाफ के साथी सुरेंद्र जी लेकर गए थे, वहाँ से ये पत्र आरटीआई का पत्र भी नहीं लिया है। तो अभी हम डीजी साहब को मेल कर रहे हैं इस पत्र को। तो ये क्राइम ब्रांच का हाल है। आज कटनी जिले के बड़वारा तहसील में समाजवादी पार्टी की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने की है। बैठक में मोहम्मद शकील प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में आगामी दिनों में बड़वारा विधानसभा के चुनाव पर और जन समस्याओं पर चर्चा हुई। आज कांग्रेस ही भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें प्रमुख रूप से बड़वारा भाजपा जनपद सदस्य कुंती कोल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सभा की सदस्यता ग्रहण की। आज की बैठक में प्रमुख लल्लू प्रसाद पटेल, प्रभु सिंह, ओम प्रकाश यादव, श्रीचंद कोल, जवाहर कोल, वीरेंद्र सिंह मेवा, लाल पटेल, सुनील सिंह, बलवीर सिंह, नरेश सिंह आदि प्रमुख बैठक में उपस्थित रहे। बड़वारा ब्लॉक में विधानसभा बड़वारा में एक समाजवादी पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा मोहम्मद शकील साहब के अध्यक्षता में संपन्न हुई। एवं आज बहुत ही खुशी की बात है कि समाजवादी परिवार में हमारी एक बहन सुश्री कुंती कोल बीडीसी मेंबर बड़वारा शामिल हुई हैं और हज़ारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के 7 लोगों ने सदस्यता ली है। और आदिवासियों और पिछड़ों दलितों के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा तत्पर है। और यही आशा विश्वास के साथ मैं बधाई देता हूं हमारी बहन कुंती कोल को कि जिन्होंने बहुत ही विश्वास से समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से बड़वारा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जय हिंद, जय समाजवाद। आगामी आंदोलन आपकी रणनीति क्या होगी? अभी हम एक सूचना दे रहे हैं यहाँ पे तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदया को कि आगामी अगर 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 23 तारीख को बहुत ही विशाल हल्ला बोल कार्यक्रम यहाँ पे एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा और जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रमार सिंह पटेल और भी
पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़वारा में आएंगे और हमारी पूरी ताकत से हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसकी प्रमुख मांगे क्या होंगी आपकी? हमारी प्रमुख मांगे जो आदिवासियों जो भी जहाँ पे काबिज है वन भूमि राजस्व भूमि में, जो आज 100 साल से काबिज है मगर उनको वहाँ यहाँ का मालिकाना हक पट्टा नहीं दिया गया, ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी जिस जात का भी व्यक्ति जहाँ भी काबिज है, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, उसको यहाँ सर्वे कराकर तत्काल प्रभाव से उसको मालिकाना हक दिया जाए। और ग्राम मालन बड़ा गाँव बरगवा नंबर 2 में जो भी सड़क की समस्या है और जो 2 बच्चे यहाँ पे आदिवासी परिवार के जो मृत हो गए थे खदान में डूब के, और उनके साथ छलावा किया गया प्रशासन के द्वारा, और जो भी खदान के मालिक हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। 8 लाख का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया उनको। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और 11 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी एक विशाल हल्ला बोल कार्यक्रम 23 अगस्त को दिन बुधवार को बड़वारा में एसडीएम का घेराव करेगी। आज के समय में व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो गया है कि वो अब अपनों को भी पहचानने और उनकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर होते हैं और मदद के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि जबलपुर में एक ऐसी ही मिसाल पेश की है गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली ने। इनायत अली को कुछ दिन पहले ग्वारीघाट में इनायत अली नाम का एक व्यक्ति, जिसका नाम दिकपाल महोबिया बघराजी कुंडम का निवासी था और उसका एक पैर टूटा हुआ था, कमेटी के लोगों ने उसे शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। इलाज के दौरान दिकपाल की मौत हो गई। दिकपाल की मौत पर जानकारी लगने पर गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने मृतक दिकपाल के भाई से संपर्क किया, लेकिन उसके भाई लोगों ने उसके अंतिम संस्कार में आने से मना कर दिया। इनायत अली ने दिकपाल के शव को रानीताल मुक्ति धाम लेकर गए और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। वर्तमान परिस्थितियों में जब देश में जाति और धर्म को लेकर जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, इनायत अली जैसे लोग जाति और धर्म के ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये दिकपाल महोबिया है, उम्र इनकी 65 वर्ष है और बगराजी के रहने वाले हैं, कुंडम बगराजी के पास के रहने वाले हैं। ये गौरीघाट में 15 दिन पहले मिले थे, जिनका दायां पैर टूटा हुआ रहा, जिनको 108 की सेवा से हमारी कमेटी द्वारा विक्टोरिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और जब उन्होंने स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो बताया कि मेरा नाम दिकपाल महोबिया और मैं बगराजी निवासी हूँ। जब हमने उनके भाई लोगों से संपर्क किया बगराजी में जाके तो वो मिले नहीं, वहाँ ढूंढा मिले नहीं। फिर दोबारा में मतलब किसी के द्वारा ये जानकारी लगी और हमने उनसे फ़ोन पे बात किया तो उन्हें एक बार तो आने को कह दिया और फिर जब वो 2-4 दिन बाद उसके बाद जब ख़त्म हुए तो उन्होंने आने से मना कर दिया। फिर कमेटी द्वारा ही उनका रानीताल मुक्ति धाम में उनके एक मुंह बोला भांजा रहा जो ऑटो चलाता है जबलपुर में, वो मौजूद हो गया रहा, तो रानीताल मुक्ति धाम में उसी के हाथों से अंतिम संस्कार कराया। बाकी भाई और परिवार ने आने से मना कर दिया। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। क्या नाम है तुम्हारा? सुदेश महोबिया। ये ख़त्म हुई है, कौन है तुम्हारे? ये हमारे दूर में रिश्ते में मामा लगते हैं, इनका नाम बोकूलाल महोबिया है। रात में जब ये ख़त्म हो गए तो भाईजान इन्होंने आके हमें बगराजी में संपर्क किया, तो हमने फ़ोटो वोटो उन्होंने दिखाया तो हमारे घर वालों ने बोला कि ये हमारे दूर के रिश्ते में लगते हैं, मामा लगते हैं। तो फिर मैं आया, तो जब मैंने इनके भाई के पास इनकी फ़ोटो भेजा तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे भाई नहीं हैं। तो हम लोग भाईजान के थ्रू इनसे आके देखे तो इनका जो शव पड़ा था वो हम लोगों ने आके यहाँ पे पहचाना कि तो उन्होंने इनकार कर दिया क्या? हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया, बोलते ये मेरा भाई है ही नहीं। ठीक है। पनागर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से लगभग 40,000 रुपए का मशरूका भी बरामद किया गया और एक एक्टिवा भी पुलिस ने जब्त की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी प्रियंका करचाम ने बताया है कि पनागर थाने में अहमद अली नामक व्यक्ति द्वारा जाकर सूचना दी गई कि 13 अगस्त की शाम वह अपने 2 दोस्तों के साथ पनागर थाना क्षेत्र जा रहे थे। तभी हथियारबंद लोग उनके पास आए और जान से मारने की धमकी देते हुए उनके पास रखे रुपए और उनकी एक्टिवा गाड़ी को लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और लूट का सामान सहित वाहन भी जब्त कर लिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दिनांक 13/8/2023 को शाम करीब 7 बजे की घटना है, जिसमें फरियादी
अहमद अली ने थाना पनागर में आकर एक शिकायत प्रस्तुत की और बताया कि इनके साथ के 3 लोग हैं और शमीम अंसारी, मोहम्मद सलीम, इनके साथ में लूट की घटना हुई है। तो तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम गठित की और फिर इसके उपरांत श्रीमती सोनाली दुबे मैडम के मार्गदर्शन में एक हम लोगों ने टीम अंतर्गत काम किया, जिसमें थाना पनागर के स्टाफ और थाना प्रभारी के नेतृत्व में लगातार 72 घंटों के अंदर काम करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और मशरूका भी बरामद किया गया, जिसमें 40,000 के लगभग हमारा मशरूका मिला है, एक एक्सेस गाड़ी मिली है और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। क्या है इनका पूरा पुलिस रिकॉर्ड जो अपराधी पकड़े गए हैं? अभी पुलिस रिकॉर्ड अभी इसकी छानबीन चल रही है। इसमें जो आरोपी हैं लोकल पनागर के ही रहने वाले हैं। इससे पहले भी इन्होंने किसी लूट की घटना को अंजाम दिया है, किसी वारदात में शामिल हुए? अभी तक इस संबंध में अभी जानकारी अप्राप्त है, इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को कुछ लोग बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं और युवक तड़पते हुए उनसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला संजीव नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुरानी रंजिश के चलते ऋषभ वर्मन और हैप्पी को अंशुल केवट और नयन मोंगिया ने रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने दोनों युवकों पर उल्टी तलवार से कई वार किए, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। आरोपी दोनों को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग निकले। पीड़ितों ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मामला पुरानी रंजिश का है और पीड़ितों के भाई से आरोपियों का पूर्व में भी विवाद हो चुका है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है और मामला दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जयपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, एक युवक के ऊपर धारदार हथियार लेकर तालिबानी टाइप का हमला किया गया, क्या पूरा घटनाक्रम है सर इसका? दिनांक 12/8/2023 को रात करीबन 11 बजे ऋषभ बर्मन तथा उसका दोस्त हैप्पी दोनों थाने आए। उन्होंने बताया कि शाही तालाब के पास मुझे कुछ लड़कों ने मारपीट किया है, जो अंशुल केवट नयन मोगिया थे, जो उनके साथ उल्टी तलवार से मारपीट किए हैं। दोनों का मेडिकल मुलायजा फॉर्म भरकर मेडिकल कॉलेज से कराया गया है। उसमें डॉक्टर ने साधारण चोट का होना लेख किया है। आरोपियों की तलाश जारी है, विवेचना चल रही है। हाँ सर, वजह क्या थी, किस बात को लेकर? इनकी पुरानी रंजिश है। वजह तो बड़े भाई से झगड़ा होने को बताया था वो, कि बड़े भाई को पूछने के चक्कर में विवाद हुआ है। इनका पुराना झगड़ा का विवाद है, ऐसा बताया। एक सोशल मीडिया में वीडियो भी सामने आया, क्या ये वीडियो आप लोगों को? नहीं, ये सोशल मीडिया में जो वीडियो आया है इसकी जानकारी मुझे अभी हो रही है आपके द्वारा। इसके पूर्व में इसकी जानकारी मुझे नहीं। आपका शुभ नाम है? आपका शुभ नाम है? मेरा नाम श्रीकांत मिश्रा, ASI। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान। भारत के गृह मंत्री अमित शाह 20 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं। अमित शाह प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश। जो रिपोर्ट कार्ड लॉन्च होगा, विकास और गरीब कल्याण के इन सारे मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रत्येक विधानसभा में विकास और गरीब कल्याण को लेकर LID पैन भी रवाना करेंगे। भाजपा ने इन 20 सालों में जो काम किया है, उन सारे मुद्दों पर उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मीडिया के सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से MP की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को PM मोदी के नेतृत्व में या CM शिवराज के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किया है, उसको बताया जाएगा। से इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी भोपाल पधार करके आपके सामने उसको लॉन्च करेंगे। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी यहाँ से ग्वालियर पहुँचेंगे और ग्वालियर में विस्तृत प्रदेश कार्य समिति के साथ कुछ हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें, जैसे आपको ध्यान में होगा, पिछली बार भी हमने सभी सांसदों और विधायकों को कार्य समिति में अपेक्षित किया था, जो कार्य समिति के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि हैं। तो ऐसे ओवरऑल मिलाकर के एक विस्तृत कार्य समिति की बैठक ग्वालियर के अंदर होगी और ग्वालियर के अटल सभागार
में ये बैठक वहाँ पर चलेगी और माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव की दृष्टि से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं को एक ताकत देने का काम जो माननीय गृह मंत्री जी हमेशा करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर आपने देखा होगा, ग्वालियर के अंदर माननीय गृह मंत्री जी एक विस्तृत कार्य समिति के अंदर उनका अपना कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी देंगे। तो एक व्यापक अभियान अभी चुनाव की दृष्टि से हमारे गृह मंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर तय हुआ है और उसको लेकर के हम सब व्यापक तैयारियों में, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं में भी उमंग और उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं और इस दिशा में हम तैयारी हमने प्रारंभ कर दी। देखो ये लेटर रोज जारी करो, ये लेटर आप भी जारी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, कोई भी जारी कर सकता है। ये लिखना ही तो है झूठ। मैं फिर कह रहा हूं, गंभीरता के साथ कह रहा हूं, अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में हिम्मत है तो वो जो लेटर के आधार पर प्रियंका गांधी से ट्वीट कराया था, कहां है वो, कौन है? ये झूठ बोलना और उसके आधार पर समाज को गुमराह करना, ये इतना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है तुम्हें कि तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा था ना, झूठ की मशीन है और झूठ की मशीन में दिग्विजय सिंह सामने दिखाई नहीं देते हैं, पीछे से उसमें झूठ डालते हैं और कमलनाथ उसको आगे बढ़ाते हैं। यही काम है इनका। नहीं तो बताएं कौन थे? आप उसको नहीं बताएंगे कि जिसके आधार पर प्रियंका गांधी को झूठ साबित कर दिया, जयराम रमेश को झूठ साबित कर दिया और अब दिग्विजय सिंह अब ट्वीट करने लग गए। क्योंकि टेक्निकली लीगली में फंस नहीं जाऊं झूठे पत्र पर, तब नहीं कर रहे थे। ये इनके अंतर्कलह, अंतर्द्वंद आप रोज देख रहे हैं। मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। हम विकास और गरीब कल्याण की चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर व्यक्ति को, हर गरीब का जीवन बदलने का काम किया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 20 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं और 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गरीब कल्याण महाअभियान के तहत प्रदेश सरकार की कार्यकाल की 20 साल की जो जन कल्याणकारी उपलब्धियां, गरीब कल्याण की योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने का काम भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री, सशक्त नेता माननीय अमित शाह जी करेंगे। इस दौरान माननीय गृह मंत्री जी जो रिपोर्ट कार्ड लॉन्च होगा, विकास और गरीब कल्याण, इन सारे मुद्दों पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रत्येक विधानसभा में विकास और गरीब कल्याण को लेकर के एलईडी बैंस को भी हम यहां से रवाना करने का काम वो फ्लैग ऑफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं ने जो गरीबों के जीवन को बदलने का एक अभियान, हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम इस देश के अंदर जो हुआ है, और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में बीच में 15 महीने छोड़कर जो विकास और गरीबों के जीवन बदलने का काम इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 20 वर्षों में जो काम किया है, उन सारे मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री जी उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर
उन बातों का मीडिया के सामने वो प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साथ में उनके उपस्थित रहेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किया है, और इसलिए हमने कहा विकास और गरीब कल्याण यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान।